Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa and in this class we will discuss about the organism. ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट फूड चेन कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एनर्जी के लिए या अपने भोजन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. ठीक है, तो तभी क्या बनता है, एक हमारा अच्छा सा इकोसिस्टम बनता है. अब इस वाली क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है ना वो किस तरीके से अपने फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करूँ ऑर्गेनिज्म को यानी जीवों को हम टोटल दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं. एक तो आपके हो जाते हैं ऑटोट्रोपिक. ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रोपिक का मतलब होता है सिंथेसिस. तो ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाएंगे उसको बोला जाता है ऑटोट्रोपिक. तो इसमें हमारे कौन आ जाएंगे, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एल्गाई हो गया, तो ये क्या करते हैं अपना खाना सनलाइट वगैरह से खुद बनाते हैं. एल्गाई आपका शैवाल वगैरह. ठीक है, चलिएगा. अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये तो हो गए हमारे ऑटोट्रोपिक जो सनलाइट से बनाते हैं. इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है हिट्रोट्रोपिक. हिट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रोपिक का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हिट्रोट्रोपिक्स. तो ह्यूमन भी क्या है आपका हिट्रोट्रोपिक नेचर है ना. अब अगर मैं हिट्रोट्रोपिक की बात करूं तो मेजर वे पे उसको इस तरीके से 5 सब्जेक्ट्स में क्लासिफाई करके हम पढ़ते हैं. सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ म्यूचुअलिज्म यानी कि सहजीविता. इसके अंदर क्या होगा, दो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे कि जिन दोनों को ना एक दूसरे से फ़ायदा होगा. ठीक है, किसी को भी नुकसान नहीं होगा. जीवों का ऐसा समूह, दो जीव हैं मान लो, दो जीवों का ऐसा समूह जिससे दोनों को ही क्या होगा, फ़ायदा. प्लस प्लस का साइन लिखे ना, जिससे दोनों को ही क्या होगा, फ़ायदा होगा. या इसका अनदर नेम, हम एक और नाम इसका लिख सकते हैं, सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस मतलब आपका सहजीविता. अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं कि फ़ायदा होगा कैसे, तो देखिएगा, जैसे हमें पता है कवक और आपका शैवाल, ये दोनों एक साथ रहती हैं. कवक मतलब कि आपका फंजाई और शैवाल मतलब आपका एल्गाई. तो जो फंजाई है ना वो क्या करती है, एल्गाई को रहने के लिए जगह देती है. फंजाई क्या करती है, एल्गाई को रहने के लिए शेल्टर देती है. और एल्गाई क्या करती है, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से इसके लिए क्या बनाती है, न्यूट्रिशन बनाती है, खाना बनाती है. तो इसने रहने के लिए जगह दे दी, इसने खाना बना दिया. तो दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, म्यूचुअलिज्म. और जो इन दोनों की कॉलोनी होती है, ये दोनों इकट्ठे, उसको बोला जाता है आपका लाइकेन. एक पॉइंट याद रखेंगे, इनकी कॉलोनी को क्या बोला जाता है, लाइकेन. ठीक है, चलिएगा, इतना समझ में आ जाएगा म्यूचुअलिज्म में. इसमें एक और एग्जांपल हम सीख सकते हैं, जैसे जो भी फूल वगैरह होते हैं उनमें जब पोलिनेशन प्रोसेस होता है, परागकण होता है, पोलिनेशन की एक का एंथर दूसरे के स्टिग्मा में हम डाल देते हैं, तो वहाँ पे भी दोनों को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. और अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मान लो कोई रहीनो है, गेंडा वगैरह होते हैं ना जैसे, तो इसके ऊपर मान लो खोटी आ गई, या कोई वो जैसे वो चिड़िया नहीं होते थे वो पड़ गए, तो जो चिड़िया आई मान लो, उसने उसकी क्या कर दी, सफाई कर दी, उसने उसके ऊपर से वो खोटी को उतार के खा लिया. अब चिड़िया को तो उससे क्या मिल गया, चिड़िया को तो उससे प्रोटीन मिल गया, और ये जो रहीनो था उसके क्या होगी, शरीर की सफाई होगी. तो दोनों को इसमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया. ठीक है, तो जिसमें दोनों को फ़ायदा हो वो होता है आपका म्यूचुअलिज्म. ठीक है, दूसरा यहाँ से पढ़ते हैं कॉमनलिज्म. इसमें क्या होगा, एक को तो फ़ायदा होगा और जो दूसरा है वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा कि ठीक है ना हमें कोई फ़ायदा हो रहा ना हमें कोई नुकसान है. जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल से बात करूं, जैसे बगुला वगैरह होता है ना, बगुला जो होता है, अगर वो कैटल के ऊपर बैठ जाए, बगुला किसके ऊपर बैठ जाए, कैटल किसी पशु वगैरह के ऊपर बैठ जाए, तो इससे क्या होगा, पशु के ऊपर जो भी छोटे छोटे मान लो इंसेक्ट वगैरह हैं, ये बगुला उसको क्या करेगा,
खा लेगा। अब कैटल को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बगुले के बैठने से, ठीक है, लेकिन बगुले का वहाँ से काम चल गया। तो एक को फ़ायदा हो, दूसरा आपका क्या रहे, न्यूट्रल रहे। जैसे मान लो कोई बहुत ही बड़ा सा एक पौधा है, उसके ऊपर एक छोटा पौधा और उग गया, तो वो जो छोटा पौधा है ना उस बड़े पौधे से कुछ ले रहा, ना उसको उससे कोई मतलब है, ना उससे वो पानी ले रहा, ना कोई एनर्जी ले रहा, सिंपल उसके ऊपर रह रहा है। तो छोटे पौधे को तो फ़ायदा हो गया, उसको तो रहने को जगह मिल गई, लेकिन जो बड़ा पौधा है उसको कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। तो ये हमारा किस में आता है, कॉमनलिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हो और दूसरा ऑर्गेनिज्म आपका कैसा रहे, न्यूट्रल रहे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ से तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं पैरासिटिज्म। किसके बारे में पढ़ते हैं, पैरासिटिज्म, यानी आपका परजीविता। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है परजीविता, यानी भैया जी हम तो अपने खाने के लिए दूसरों पे क्या है, डिपेंड है, यानी हम अपने खाने के लिए डिपेंड ऑन द अदर, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। तो उसमें जो हमको खा रहे हैं उनको तो फ़ायदा है, लेकिन जिस पे वो डिपेंड है उसको उसका क्या है, नुकसान है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, जो पैरासिटिज्म होते हैं ना उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो आपका एक्टोपैरासिटिज्म और एक आपका एंडोपैरासिटिज्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंडोपैरासिटिज्म मतलब आपका अंतःपरजीवी और दूसरा आपका एक्टोपैरासिटिज्म मतलब कि बाह्य परजीवी। तो इससे याद रखेंगे कि एंडोपैरासिटिज्म अंतःपरजीवी क्या होगा, जिसमें जो पैरासिटिज्म है वो बॉडी के अंदर रहेंगे, बॉडी के अंदर। जैसे मान लो कोई मलेरिया वाला हो गया, कोई प्रोटोजोआ हो गया, तो ये क्या होते हैं आपकी बॉडी के अंदर रह के और हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। खुद को तो फायदा कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर पड़े हैं, और खुद को ये हमें क्या कर रहे हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा अगर बात करूं एक्टोपैरासिटिज्म बाह्य परजीवी, जैसे वो होता था ना जूं वगैरह पड़ जाती थी, तो वो क्या होता है आपका एक्टोपैरासिटिज्म, कि खुद तो वो क्या कर रही है, खून चूस रही है, उसको तो मजे हो रहे हैं और हमें उससे क्या हो रहा है, कोई भी फायदा नहीं हो रहा, हमें तो इवन उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ईचिंग वगैरह होना, सारी चीज़ें। तो ये होता है आपका पैरासिटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेफ्रोफाइटिक, यानी आपका मृतोपजीवी। तो ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी मरे गले सड़े जानवर होंगे ना उनको ये क्या करते हैं, खा लेते हैं। इससे क्या होगा, प्रकृति का फायदा होगा, और दूसरे वाला तो है ही नहीं, वो तो पहले ही मरा पड़ा है, तो उसको तो कोई ना नुकसान है ना उसको कोई फायदा है, बस आपकी प्रकृति की यहाँ से क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है। तो वो कौन से जीव होते हैं आपके सेफ्रोफाइटिक, जैसे आपके गिद्ध वगैरह हो गए, ठीक है, ईगल वगैरह जो चील हो जाती है, तो काइट वगैरह ये क्या करती हैं, आपके जो भी मरे गले सड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खा लेती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ से 5th पॉइंट मैं बात करूँ एमिनेलिज्म, तो एमिनेलिज्म क्या होता है, असहभोगिता। इसमें असहभोगिता, इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म को तो नुकसान होगा और दूसरे को भी क्या होगा, यहाँ पे नुकसान ही होगा। जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करती हूँ कि आपका एल्गई ब्लूम होती है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आएगा। एल्गई ब्लूम है, मान लो शैवाल वगैरह है, आपने किसी पानी में क्या किया, नाइट्रोजन वगैरह या ऐसे न्यूट्रिशन छोड़ दिए, उससे क्या होगा, उस पानी में प्रेजेंट जो भी शैवाल थे, जो भी एल्गई थी, उस न्यूट्रिशन से उसको तो क्या मिल गया, बहुत बढ़िया खाना मिल गया, उसकी तो पूरी की पूरी वहाँ पे क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। जब पूरी एक एल्गई ब्लूम, पूरी की पूरी उनकी प्रजाति उस पानी के ऊपर पड़ गई सारी की सारी, तो पानी के अंदर जो भी फिशेस थी, जो भी मछलियाँ थी, उनके लिए जो ऑक्सीजन कंटेंट आ रहा था ना, वो क्या हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा तो लेयर हमारी किससे ढक गई, इनकी प्रजाति से, एल्गई ब्लूम से। आप दे रहे हो उनको न्यूट्रिशन, फर्टिलाइज़र वगैरह, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ऑक्सीजन के जो एंटर कर रही थी ना ऑक्सीजन, वो क्या हो गई, बिल्कुल ही कम हो गई, ठीक है।
और इस प्रोसेस को बोला जाता है यूट्रिफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूट्रोफिकेशन एक तरीके से ये बायो पोल्यूशन होता है। कैसा पोल्यूशन होता है? यह है बायो पोल्यूशन होता है। तो ये हो जाता है हमारा एमिनलिज्म, जिसमें क्या हो रहा है, जो फिशेज वगैरह हैं उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट आपका ऑटोट्रॉपिक, सेकंड आपका हिट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो इजी सा है आपका, प्लांट और एल्गी। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, आप एक और याद रखिएगा, युगलीना। जो युगलीना होता है वो दोनों कैटेगरी में आ जाता है, आपका ऑटोट्रॉपिक वाली भी और आपका हिट्रोट्रॉपिक भी। ठीक है, और हिट्रोट्रॉपिक में ये 5 की 5 क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। एमिनलिज्म, म्यूचुअलिज्म दोनों को फायदा, कॉमनलिज्म एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं, पैरासिटिज्म एक को फायदा दूसरे को नुकसान, सेफ्रोफाइटिक एक को फायदा दूसरा आपका न्यूट्रल। ठीक है, चलिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।